नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। विषयों का ज्ञान पाने वाले बच्चों को अब अच्छा नागरिक बनने का दिया जाएगा मंत्र। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा के विषयों के साथ साथ अब सरकारी स्कूल के छात्रों को अच्छा नागरिक भी बनाया जाएगा। इसके लिए बच्चों को सोशल इमोशनल लर्निंग की जानकारी दी जाएगी। बच्चों को इसमें पारंगत बनाया जा सके, इसके लिए बच्चों को बाकायदा कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बच्चों को अच्छा नागरिक बनने की शिक्षा दी जा सके, इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि नए साल से सोशल इमोशनल लर्निंग की ऑनलाइन शुरुआत की जाएगी। आरएटी किट की कमी के कारण जांच प्रभावित, एक डॉक्टर समेत 16 मिले पॉजिटिव। रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की कमी के कारण जिले में कई जगहों पर सामूहिक कोरोना जांच प्रभावित हो रही है। हालांकि ट्रूनेट और आरटी-पीसीआर में जांच जारी है। मंगलवार को लगभग 400 लोगों की जांच की गई। कोरोना वायरस के 16 नए मामले मिले। जांच में जगजीवन नगर डॉक्टर्स कॉलोनी में एक चिकित्सक सहित 2 संक्रमित मिले हैं। वहीं आईएसएम में 1, धेया में 1, भिस्तीपाड़ा में 1, जयप्रकाश नगर में 1, सरायढेला में 1, हीरापुर में 1, झरिया दाल पट्टी में 2, डुमरी झरिया में 1, गोमो में 2 और गोविंदपुर में 2 संक्रमित मिले हैं। बड़े बदलाव की तैयारी में राज्य सरकार, कृषि कानून में संशोधन करेगा झारखंड, किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलेगी। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। किसान सड़कों पर हैं। 5 दौर की बातचीत के बाद भी अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। इस मुद्दे को लेकर मंगलवार को भारत बंद रहा। इसमें झारखंड के किसान और कई राजनीतिक दल भी शामिल हुए। केंद्र सरकार की नीतियों को कोस और इसे वापस लेने की मांग की। इधर झारखंड सरकार केंद्र सरकार के कृषि कानून में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार इस कानून के खिलाफ जल्दी ही संशोधन विधेयक लाएगी। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भी नकेल कसी जाएगी। कृषि विभाग कृषि कानून में संशोधन के लिए यह प्रस्ताव तैयार कर रहा है। आधा मंत्रिमंडल हुआ संक्रमित, एक की गई जान। अब तक 22% विधायक हो चुके हैं संक्रमित। झारखंड के आधे से ज्यादा मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 11 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 6 को कोरोना हो चुका है। इसमें 4 ठीक हो चुके हैं। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव एक दिन पहले ही क्वारंटाइन पूरा करके बाहर आए हैं, जबकि अल्पसंख्यक मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन कोरोना से ही हो गया। वे 26 सितंबर को कोरोना संक्रमित हुए थे। अंसारी का निधन 4 अक्टूबर को रांची के मेदांता अस्पताल में हुआ। 81 सदस्यों वाली विधानसभा में अब तक लगभग 22% विधायक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें सत्ता पक्ष के 11 और विपक्ष के 11 विधायक शामिल हैं। 31 तक लर्निंग लाइसेंस फेल हो रहा है तो करा लें रिन्यूअल। अगर आपका लर्निंग लाइसेंस 31 दिसंबर 2020 तक फेल हो रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसे आप रिन्यूअल करा लें। रिन्यूअल कराने के बाद आपको फिर से 6 माह का समय मिल जाएगा। वहीं जिन आवेदकों ने ड्राइविंग लाइसेंस की फीस कटा ली है और अब तक किसी कारण स्लॉट बुक नहीं कर पाए हैं, तो वैसे आवेदक भी परेशान ना हो। ऐसे आवेदक भी अपने लर्निंग लाइसेंस को रिन्यूअल करा लें। जब डीएल के लिए स्लॉट बुक करेंगे तो पहले से भुगतान की गई फीस से ही उनका काम चलेगा। दोबारा फीस भुगतान करना नहीं होगा। इधर पहले से ही विभाग ने लॉकडाउन को देखते हुए फेल हो रहे लाइसेंस की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। सियालदह नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का बदला समय, अब देर से पहुंचेगी दिल्ली। सियालदह नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस अब अपने यात्रियों को 15 मिनट लेट से नई दिल्ली पहुंचाएगी। सियालदह से धनबाद तक इस ट्रेन के टाइम टेबल में कोई बदलाव नहीं होगा। गया से नई दिल्ली तक आगमन और प्रस्थान के समय में आंशिक फेरबदल किया गया है। रेलवे में मंगलवार से ही नई व्यवस्था प्रभावी हो गई। वापसी में नई दिल्ली से खुलने वाली सियालदह राजधानी अब 5 मिनट लेट शाम 4:30 पर खुलेगी। धनबाद और सियालदह पहुँचने का समय पहले जैसा ही रहेगा। बिना निबंधन के प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे फिजियोथेरेपिस्ट। झारखंड में बिना निबंधन के कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट प्रैक्टिकल या अस्पतालों स्वास्थ्य केंद्रों में कार्य नहीं कर सकेंगे। उन्हें झारखंड राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद में अपना निबंधन अनिवार्य रूप से कराना होगा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने विधानसभा से पारित झारखंड स्टेट फिजियोथेरेपी काउंसिल बिल 2020 पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। इसी के साथ राज्य सरकार ने इसे अधिनियम के रूप में अनुसूचित कर दिया। इस अधिनियम के तहत राज्य में पहली बार फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति के नियमन के लिए झारखंड स्टेट फिजियोथेरेपी काउंसिल का गठन किया गया। शहरी शासन व्यवस्था में सबसे खराब 5 राज्यों में झारखंड भी। वजह शहरी सरकारों की जवाबदेही अब तक तय नहीं। झारखंड लचर शहरी शासन व्यवस्था के मामले में देश के सबसे खराब शासन व्यवस्था वाले 5 शहरों में शामिल है, जबकि पड़ोसी राज्य ओडिशा शहरी शासन व्यवस्था में देश में टॉप पर है। इसका खुलासा निजी संस्था प्रजा फाउंडेशन द्वारा मंगलवार को ऑनलाइन जारी किए गए शहरी शासन सूचकांक 2020 से हुआ। प्रजा फाउंडेशन के संस्थापक निताई मेहता ने कहा कि शहरी शासन में सुधार की जरूरत को देखते हुए संस्था ने वर्ष 2017 से 2020 तक 28 राज्यों और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित 40 शहरों का दौरा करते हुए शहरी शासन सुधार का अध्ययन किया।
हेमंत सरकार का 1 साल पूरा होने को अभी तक मंत्रिमंडल नहीं हुआ पूरा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार का 1 साल का कार्यकाल इस माह पूरा हो जाएगा। इस दरमियान पूर्ण मंत्रिमंडल नहीं बन पाया है। नियम के मुताबिक विधानसभा की कुल संख्या का अधिकतम 15% और न्यूनतम 12 सदस्यों का मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट में रहना अत्यावश्यक है। राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या 82 है और इस लिहाज से राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री आवश्यक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण करने के बाद एक दफा मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, लेकिन एक मंत्री का पद खाली रहा। मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के असामयिक निधन से एक और पद रिक्त है। इस प्रकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में मंत्रियों के 2 पद रिक्त हैं। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में भी मंत्रिमंडल का एक पद अंत तक रिक्त रहा था। जांच में दोषी पाए गए रातू सीईओ पर कार्रवाई की मांग, क्षेत्रीय जन विकास परिषद करेगी आंदोलन। जमीन घोटाले के खिलाफ सरकारी पदाधिकारियों पर शुरू हुई कार्रवाई को लेकर समाज से प्रतिक्रियाएं आ रही है। बुधवार को क्षेत्रीय जन विकास परिषद की बैठक कांके इलाके में हुई। इसमें संगठन के 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता दयानंद मिश्रा ने की। उन्होंने कहा कि कांके सीईओ को निलंबित करते हुए भूमि घोटाले में सख्ती प्रशासनिक है। इससे भ्रष्ट अधिकारियों से भयभीत लोगों में खुशी की लहर है। संगठन ने जिला प्रशासन से मांग की है रातू सीईओ पर भी कार्रवाई में शीघ्रता सुनिश्चित कराई जाए। रांची से दिल्ली व मुंबई जाने के लिए 2 नई ट्रेनें हुई शुरू, जल्द करें टिकटों की बुकिंग। रेलवे बोर्ड ने नई दिल्ली जाने के लिए रांची को एक नई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन दी है। इस ट्रेन के लिए 3 दिन बाद टिकट मिलना शुरू हो जाएगा। यह राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 15 दिसंबर से सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शनिवार को चलेगी। इस ट्रेन में कुल 20 कोच होंगे। यह ट्रेन बोकारो होकर जाएगी। अभी जो राजधानी स्पेशल ट्रेन चल रही है वह बरकाकाना रेलवे स्टेशन होकर गुजरती है। अभी चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन गुरुवार और शनिवार को चल रही है। नई राजधानी ट्रेन के चलने से दिल्ली के लिए रांची से 2 राजधानी ट्रेनें हो जाएगी। दोनों ट्रेनें बुधवार, शनिवार, गुरुवार और रविवार को चलेगी। नीले रंग की पारंपरिक कोच के बजाय रेलवे अब लाल रंग वाली LHB कोच को दे रही तवज्जो। नीले रंग की पारंपरिक कोच के बजाय रेलवे अब लाल रंग वाली LHB कोच को तवज्जो दे रही है। एक कर यात्री ट्रेनों को LHB कोच से लैस किया जा रहा है। धनबाद से खुलने वाले अभी सिर्फ गंगा सतलज एक्सप्रेस ही LHB रैक के साथ चलती है। नए कोच उपलब्ध होते ही यहाँ से खुलने वाली ज्यादातर ट्रेनें LHB युक्त हो जाएगी। इसके साथ ही उनके मेंटेनेंस की चुनौतियां भी बढ़ेगी। बाबूलाल ने झारखंड के मुख्यमंत्री पर बोला बड़ा हमला, कहा सरकार में बैठे लोग खनिज संपदा की लूट में है शामिल। जिला प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद भाजपा समर्थकों ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर जुलूस निकाला और सर्कस मैदान में रैली की। बालू घाटों की नीलामी करने एवं स्थानीय लोगों को बालू निःशुल्क देने की मांग को लेकर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में यह जुलूस निकाला गया। प्रशासन ने इस जुलूस को रोकने के लिए कई जगहों पर कोशिश की। इसे लेकर भाजपा समर्थकों से पुलिस की तीखी नोकझोंक भी हुई। शहर के सर्कस मैदान में सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर तीखा प्रहार किया। राज्य की खनिज संपदा को लूटने का आरोप सरकार में बैठे लोगों पर लगाया। केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने जारी की बैग पॉलिसी, 5 kg से अधिक नहीं होगा बस्ते का भार। स्कूली छात्रों के बस्ते के वजन को लेकर अक्सर उठने वाले विवादों को सरकार ने फिलहाल खत्म कर दिया है। इसे लेकर सरकार ने नई बैग पॉलिसी जारी की है। इसके मुताबिक स्कूली बच्चों के बस्ते का वजन उनके वजन से 10% से ज्यादा नहीं होगा। इसके तहत पहली कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का वजन औसतन 1.6 से 2.2 किलोग्राम तय किया गया है, जबकि 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का वजन अब औसतन 3.5 से 5 किलोग्राम के बीच होगा। वहीं प्री प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई बैग नहीं होगा। रांची में कई दरोगा बने इंस्पेक्टर, स्टार लगाकर दिया गया प्रमोशन। रांची जिले के कई दरोगा को प्रमोट करते हुए उन्हें इंस्पेक्टर बनाया गया है। प्रमोशन पाने वाले पुलिसकर्मियों के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में प्रमोशन पाने वाले पुलिसकर्मियों को स्टार लगाकर प्रमोट किया गया। रांची में 2012 बैच के कई दरोगा प्रमोट होकर इंस्पेक्टर बन गए हैं। इस मौके पर रांची के SSP सुरेंद्र कुमार झा, ट्रैफिक SP अजित पीटर, सिटी SP सौरभ सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। 20 एकड़ सरकारी भूमि पर अवैध प्लॉटिंग, अब SAB करेगी जांच। मुख्यमंत्री ने 45 दिन का समय दिया। कांके के 25 एकड़ जमीन के घोटाले की SAB जांच होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को PE दर्ज कर इसकी जांच करने की मंजूरी दे दी है। इसमें करीब 20.59 एकड़ जमीन सरकारी है, जिसमें 20.20 एकड़ भूमि खतियान में नदी के रूप में दर्ज है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को अधिक से अधिक 45 दिनों के भीतर इस घोटाले की जाँच कर प्रारंभिक रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही वहाँ बन रहे रिवर व्यू गार्डन प्रोजेक्ट की भी जाँच करने का आदेश दिया गया है। मामले में आरोप है कि सरकारी जमीन को भूमाफिया व सरकारी अधिकारियों व सफेद पोशों ने मिलकर अपने कब्जे में लिया और प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। CM हेमंत सोरेन का निर्देश, आंगनबाड़ी के बच्चों को मिलेगा अंडा, महिला हेल्पलाइन होगी प्रभावी।
झारखंड को हर हाल में कुपोषण मुक्त राज्य बनाया जाएगा। सूबे के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार उपलब्ध होगा। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए संचालित सभी योजनाओं को प्रतिबद्धता के साथ लागू किया जाएगा। राज्य में कुपोषित बच्चों और एनीमिया पीड़ित महिलाओं की पहचान के लिए सर्वे होगा। हेल्थ वर्कर्स इनका मेडिकल चेकअप कराकर डाटा तैयार करेंगे। ये निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को दिए। उन्होंने झारखंड मंत्रालय में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के कार्य प्रदर्शन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत बच्चों को अंडा खिलाने की भी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। शाकाहारी बच्चों को मौसमी फल आदि दिया जाएगा।